नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्ते। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ने भारत के संविधान को लेकर एक बड़ी बहस छेड़ दी। इसने कई सवाल खड़े कर दिए। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और देखते हैं कि तथ्य क्या हैं और अफवाह क्या। तो हुआ ये कि एक अफवाह ऑनलाइन तेजी से फैली कि केंद्र सरकार वित्तीय आपातकाल लगाने जा रही है और हमें इसके नतीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। इसने लोगों में काफी चिंता और कंफ्यूजन पैदा कर दिया। पर सवाल ये है कि इस दावे में आखिर सच्चाई कितनी थी? तो देखिए, सरकार की जो ऑफिशियल फैक्ट चेक विंग है पीआईबी, उन्होंने फौरन इसका खंडन किया और कहा कि ये खबर फेक है। लेकिन इस पूरी घटना ने एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया। आखिर ये वित्तीय आपातकाल होता क्या है और ये अफवाह इतनी बड़ी बात क्यों बन गई? चलिए इसी को थोड़ा गहराई से समझते हैं। इस अफवाह की जड़ तक जाने के लिए हमें पहले उस संवैधानिक नियम को समझना होगा जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही थीं। और वो नियम है हमारे संविधान का अनुच्छेद 360। तो ये जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है, मतलब अनुच्छेद 360, ये संविधान का एक ऐसा प्रोविजन है जिसे राष्ट्रपति तब लागू कर सकते हैं जब उन्हें लगे कि भारत की आर्थिक हालत ठीक नहीं है या देश की साख पर कोई खतरा है। मतलब ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, ये एक बहुत ही गंभीर कदम है। तो चलिए अब जरा कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं और देखते हैं कि संविधान के हिसाब से एक वित्तीय आपातकाल में असल में होता क्या है। अच्छा, सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल जो उठता है, क्या वित्तीय आपातकाल के दौरान जजों की सैलरी काटी जा सकती है? बहुत से लोगों को लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर असल में ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। संविधान का अनुच्छेद 364(4) बी इस बारे में बिल्कुल साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों की सैलरी कम करने का आदेश दे सकते हैं, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी शामिल हैं। मतलब कोई भी इससे बाहर नहीं है। अच्छा, एक और गलतफहमी है, वो ये कि वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्यों को अपने मनी बिल राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए रखने की जरूरत नहीं होती। क्या ये बात सच है? नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। सच तो इसके एकदम उल्टा है। राष्ट्रपति राज्यों को ये निर्देश दे सकते हैं कि वो अपने सारे मनी बिल्स और दूसरे फाइनेंशियल बिल्स को उनकी मंजूरी के लिए भेजें। तो राज्यों पर केंद्र का कंट्रोल कम नहीं होता, बल्कि असल में और भी बढ़ जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान केंद्र को राज्यों पर असल में कौन-कौन सी पावर्स मिलती हैं? देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर केंद्र के हाथ में कई बड़ी शक्तियां आ जाती हैं। वो राज्यों को निर्देश दे सकते हैं कि अपना पैसा कैसे मैनेज करना है। वो राज्य सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती का आदेश भी दे सकते हैं। और हाँ, राज्यों के जो मनी बिल्स होते हैं उन्हें राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए आरक्षित रखने को कह सकते हैं। अच्छा, अब फाइनेंशियल इमरजेंसी को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना भी जरूरी है कि हमारे संविधान में कुल 3 तरह की इमरजेंसी की बात की गई है। चलिए देखते हैं कि इनमें आपस में क्या फर्क है। और इन तीनों में जो फर्क है वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 वो तब लगता है जब कोई बहुत बड़ी बात हो जाए, जैसे युद्ध या देश के अंदर ही हथियारबंद बगावत। फिर आता है राष्ट्रपति शासन, आर्टिकल 356। ये तब लगता है जब किसी राज्य में सरकार ठीक से काम नहीं कर पा रही हो। और तीसरा, जैसा कि हमने अभी बात की, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360, जब देश की आर्थिक हालत पर कोई खतरा हो। तो आप देख सकते हैं तीनों की वजहें और उनके असर सब एकदम अलग हैं। ये पावर्स तो बहुत बड़ी हैं, पर सवाल ये है कि क्या इनका इस्तेमाल हुआ भी है? हमारा इतिहास इस बारे में क्या कहता है? जैसे अभी देखिए, 2025 में 1975 वाली इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो जाएंगे, जिसे सरकार ने लोकतंत्र का काला अध्याय कहा है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि इन प्रावधानों का असर असल में कितना गहरा हो सकता है। अगर हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल बहुत ही कम हुआ है। भारत के इतिहास में यह आज तक सिर्फ 3 बार लगा है, 1962, 1971 और 1975 में बस। लेकिन इसके मुकाबले अगर हम राष्ट्रपति शासन को देखें तो आंकड़ा चौंकाने वाला है। राज्यों में 100 से भी ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। सोचिए, 100 से ज्यादा बार। यह दिखाता है कि इस प्रावधान का कितना ज्यादा और कई बार विवादास्पद तरीके से इस्तेमाल हुआ है। और अब आते हैं उस नंबर पर जो हमें वापस कहानी की शुरुआत में ले जाता है, वित्तीय आपातकाल।
देश ने इतने आर्थिक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज तक भारत के इतिहास में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। 0, एक बार भी नहीं। इससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा और असाधारण कदम है। तो अब सवाल ये है कि ये सब जानना हमारे लिए जरूरी क्यों है? इस जानकारी का क्या महत्व है? देखिए, मुद्दे की बात यह है कि ये जो इमरजेंसी की शक्तियां हैं, ये केंद्र सरकार को बहुत ज्यादा ताकत दे देती हैं। इनसे राज्यों की स्वायत्तता, उनकी आजादी कम हो सकती है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, वो भी निलंबित हो सकते हैं। इसीलिए गलत जानकारी और अफवाहों से बचने का सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है सही जानकारी होना। और यहीं पर हम इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या ये आपातकालीन शक्तियां देश के लिए एक जरूरी सुरक्षा कवच हैं, या फिर ये हमारे लोकतंत्र के लिए एक संभावित खतरा भी बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।